नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने मुरैना में हनी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, इस यूनिट के माध्यम से मधुमक्खियों को जो डंक है उसको निकालकर अच्छी खासी कीमत पर बेचा जाएगा। इस यूनिट को लगाने के लिए करीबन 4 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मधुमक्खी के डंक से इंसान को जान गंवाते आपने पहले देखा होगा, लेकिन यह डंक अब आपको मालामाल भी कर सकता है। मधुमक्खी का जो डंक है उसका जो जहर और काफी दर्द भरा होता है, वही डंक अब 70 लाख रुपए में बिकने को तैयार है। मध्य प्रदेश के मुरैना में इस डंक की प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट लगाया जा रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ लगने वाला शहद का जो प्रोसेसिंग है, उसकी यूनिट में शहद की गुणवत्ता से लेकर उसकी पैकिंग और ब्रांडिंग तक का काम किया जाएगा। इसकी क्षमता 1.5 लाख टन निर्धारित की गई है। किसान साथियों को इससे ज्यादा लाभ होगा। किसान साथियों, अगर आप भी दवा, बीज या अन्य जो खाद है उनको बेचना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक डिप्लोमे के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी भी युवा को बिना डिप्लोमे के खाद और वह जो कृषि संबंधित जो दवाएं हैं उनको बेचने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस डिप्लोमे को प्राप्त करने के लिए आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर के तहत आपको डिप्लोमा लेना होगा, जिससे किसान साथियों को वो लाइसेंस मिलेगा। किसान साथियों, अगर बात करें इस डिप्लोमे से आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जाकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप इस डिप्लोमे के कर सकते हैं। इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो आपको सप्ताह में 1 दिन दी जाएगी। 48 सप्ताह तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी। उसके ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जल्द लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। किसान साथियों, राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए 463 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है राजस्थान सरकार ने दे दी है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसानों को सुविधा के लिए 463 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत डिग्गी, पौंड फार्म, सिंचाई पाइपलाइन आदि जो कार्य है उनको किया जाएगा। अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द जाके आवेदन कीजिएगा। आप इस सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि प्रदेश में किसानों की मदद के लिए सरकार डिग्गी, फार्म पोर्ट, सिंचाई पाइपलाइन से जुड़े जो भी समस्याएं हैं किसान साथियों की, उसके लिए 463 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव पारित किया गया है। किसान साथियों, अगर SC ST वर्ग एवं गैर लघु सीमांत किसान भाइयों को लगभग 10% की अधिक अनुदान राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी राजस्थान सरकार ने अपने ट्विटर अकाउंट से और वेबसाइट के माध्यम से किसान साथियों को दी है। किसान साथियों, अभी तक प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 13 किस्तें हमारे खाते में आ चुकी हैं। 14वीं किस्त भी अगले महीने या उससे अगले महीने हमारे खाते में आ जाएगी। लेकिन इस बार किसान साथियों को 2 अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। पहले किसान साथियों को KYC करवानी जरूरी है। उसके बाद उसको वेबसाइट पर विजिट करके उसको अपलोड करवाना है। उसके बाद किसान साथियों को अपना जो खेत है उनका सत्यापन करना जरूरी होगा, क्योंकि सरकार को अभी पता चला है कई किसान साथी अब अपनी खेती की जमीन पर कोई ईंट भट्टा लगा रखा है, किसी ने कोई और अन्य जो लघु उद्योग है वो कर रहा है, लेकिन उसको सम्मान निधि योजना भी प्राप्त हो रही है। ऐसे किसान साथियों को निकालने के लिए, उनको इस योजना से हटाने के लिए ये जो दस्तावेज हैं इनको मांगा गया है। आप भी जाकर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर इनको अपलोड करवा दें, ताकि जो आपकी सम्मान निधि है वो आपको समय पर मिलती रहे। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी की खबरें जानने के लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। भविष्य में आपको ऐसी खेतीबाड़ी की खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।